नाम क्या बताए चाचा? जा देखा यार क्यों बोला है चाचा, क्या नाम क्या बताया आप? राम जी हो? हाँ कितने उम्र है? जवान हो 70। क्या काम करते थे? काम करते हैं, खेती का काम। कितना खेती है? खेती करता हूँ 2 बीघा। ये क्या पट्टा वगैरह हुआ था? ना। खेती में क्या लगाते हैं सब्जी में? अरे यही है खाए पिए वाला सामान छोड़ मोड़ बहुत। अच्छा, अभी हम यहाँ आ रहे थे तो हमें एक भाजपा के नेता मिले, बोल रहे थे कि संजय निषाद का रैली हुआ है तो अब निषाद समाज हमारे साथ है। सही बात है? रैली रही यहाँ तारुण में। कैसा रहा रैली? बहुत तगड़ी रही। अच्छा, तो गांव से सब लोग गए थे क्या? अरे बहुत आदमी। हाँ। तो बाबा ये बताओ, जैसे पहले तो अभी तो निषाद पार्टी बन गई तो कई लोग उधर जाने लगे, पहले जब पार्टी नहीं बनी थी तो कहाँ जाता था वोट? भैया देखा जब कांग्रेस की सरकार बनी हाँ तो कांग्रेस में वोट जाता था। हाँ जब मुलायम की सरकार आई हाँ। उनके में जग गए। अभी सरकार आई मायावती सरकार रही उनको के में गए। हाँ। अब जवन सरकार कुल बन चुकी है सब में गए। हाँ सब ऐसे ऐसे मौके जिसे जो मौके नेता रहा वो करे लगे सब वोट गई और सरकारी कर्मचारी जो उनकी ही तो उनकी। अच्छा। हाँ। अब जवन बा यही समोमा सरकार भाजपा की बा है, ये समोमा सरकार उनके बा। हाँ दूसरा सरकार बा ना है हाँ तो जौन आदमी है उनके गुणगावत है हाँ। भैया, जिसकी सरकार उसके गुणगावत है। हाँ। यह बात बा। अब जौन सरकार फिर बनाई जाए बने ये के जौन करे तो चाचा बनेगी तो उसी की जिसको आप वोट दोगे। हाँ जिसको आप वोट अरे हमारे ये वोट से थोड़ी एक वोट से तो होता है। बनेगी। हाँ। जिसको सब चाहेगा वही बनेगा। तो अभी कुछ गांव में चर्चा हुआ आपस में कि इस बार किसको अरे चाहे? वो तो चर्चा हमेशा होती है भैया। क्या चर्चा चल रही है? अरे सबकी चर्चा चलती है। हाँ। कौन कौन लड़ रहा है चाचा यहाँ पे? हाँ? चुनाव कौन कौन लड़ रहा है विधायकी का? अब विधायकी में खब्बू तिवारी लड़ते हैं, हाँ अभय सिंह लड़ते हैं, हाँ। गिनी वर्मा लड़ते, राम सागर, राम सागर हाँ। और कांग्रेस के हो आएगा। कौन है? शारदा देवी जायसवाल। हाँ ऐसे के हो ऐसे कुछ नाम है ना? बड़े बड़े थे नाम हम जानते ना। अच्छा। सामान्य पढ़ा नहीं। हाँ। तो ये बताओ चाचा, फिर आपको ऐसे दीन दुनिया की खबर कैसे मिलती है? क्या हो गया? टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते, कोई बता देता है, क्या होता है? नहीं नहीं कोई बता देता है तो हम भी जान जाते हैं। अच्छा, यही गप होती है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? टीवी देखते उमेश कुमार। मोबाइल देखते। उमेश कुमार। जी जी। कितना समय से दुकान चल रहा है? अभी 6 महीने होने जा रहा है। क्या लग रहा है गाँव का माहौल सर? गांव का माहौल सब ठीक ही ठाक चल रहा है अभी तो। किस पार्टी का सपोर्ट हो रहा है? सपोर्ट अभी क्या सपोर्ट करने का, अभी दोनों पार्टी में तगड़े जोर शोर में जो है लड़ाई चल रही है। किसमें? खब्बू में और अभय में? अभी जो है दोनों में चल रहा है जोर शोर। हाँ। जी। दोनों वोट मांगने आए यहाँ पे। दोनों पार्टियां। अच्छा, कुछ ऐसा भी है? क्या नाम बताया तुमने? उमेश, इधर एक बार बाहर आ जाओ काउंटर से। तुम यार गुरु, तुम बड़ा इधर आओ, बड़ा तगड़ा कपड़ा पहने हो। बड़ा यार। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश। जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? उम्र 14 साल। बड़ा स्टाइलिश कपड़ा पहने हो तुम। कहाँ से लाए ये? ये भी चौराहा पर से लाए। यहीं से? अभी चौराहा। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी मिस्त्राने काम करते हैं। मिस्टर, तुम क्या करोगे? अभी पढ़ाई कर रहे हो भैया? जी। क्या पढ़ाई करते हो? 9th में। तो क्या आगे क्या करने का मन है? आगे क्या करने का मन है? जब हाई स्कूल निकले तब तय करोगे। बड़ा बढ़िया बाल कटवाया है, दिखाओ जरा, उधर दिखाओ क्या हाँ चाचा, बढ़िया कटवाया है ना, स्टाइलिश। हाँ उमेश, मुझे ये बताओ कि आदमी ज्यादा अपना पत्ता इसलिए नहीं खोल रहा कि दोनों दबंग है, ये वजह है क्या? सब चुप रहता है क्या? दबंग की बात नहीं है सर, अभी एक चुनाव है सर, चुनाव में कोई कह नहीं सकता कौन जाएगा आगे। गांव में चर्चा तो होती है। गांव में चर्चा दोनों पार्टी की है, एक ही की नहीं होती है। अच्छा जी। वोट मांगने दोनों पार्टियां आई? दोनों क्या, तीनों चारों पार्टियां सब आती है। संजय के साथ ही रैली में गए थे? जी नहीं गया। जानते हो उनको? उसका नाम जल्दी सुना होंगे और फोटो भी देखा भी होगा, लेकिन सामने तो नहीं देखा होंगे। अच्छा जी। कि वो ये कह रहे थे कि निषाद समाज का पूरा वोट हमारे साथ है, सही बात है? पिछली बार तो चुनाव में था ही, लेकिन इस बार जो है कुछ कहा नहीं जा सकता सर। ये इज्जत बा भैया, ये तो सब सोचता है कि हमारे पास कुल है। हाँ।
હું સોચવા કે મને પાસ કરી ગયા, હું सोचा कि मैंने पास कर गया, हम नहीं पाओ दूसरा क्यों न पाए। हाँ लेकिन अंदरूनी चीज़ में क्यों जान ना सकत कि कितना हो पाए नहीं, कितना हो पाए। ये अंदरूनी चीज़ है, ये सामने की बात नहीं है। हाँ हाँ, आदमी कहाँ दे दे वो तो वही जानता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए तुम्हारी कितनी उम्र है उमेश? सर हमारी उम्र जो है कम से कम 29 साल से कम नहीं है। 29-30 साल की तो वो चाचा 70 के लगभग। हाँ लगभग। पिताजी आपके ना हमारे पिताजी हैं। वो मना कर रहे हैं? नहीं, इनका हम नहीं है। अच्छा हाँ मैं यही पूछ रहा था, आपकी कोई चाचा लगता है गाँवदारी में? हाँ बस वही। अच्छा, हमको बस ये बताओ, हम नहीं पूछेंगे किस पार्टी को वोट दो, जैसे तो आप दोनों लोग वोट डालने जाओगे, जाओ घर के लोग भी जाएंगे, सबको जाना पड़ेगा सर, जो है सब है नहीं तो कि जाएगी। वोट जाना चाहिए। जाना चाहिए, जाना भी पड़ेगा। तो क्या देख के फिर वोट तय करते हो कि नाम, उम्मीदवार कौन है, सीएम कौन होगा, या क्या देखिए कोई कहे गया गांव में किसी ने बोल दिया पटेल, कैसे तय करते हो उमेश? सर इसमें तय करने का कुछ नहीं है, क्या है भाई, समय आने पे दिल जिस पे जाएगा अपना, जो काम को देखते हुए समय के अनुसार कौन कैसा कल चल रहा है, कैसा किया और भविष्य में कैसा करेगा, सलाह हो रही होती है हाँ उसके अनुसार सब सलाह विचार होने के बाद तभी वोट पड़ता है, तारीख दिया जाता है हाँ? उसका तारीख आता है हाँ वोट डालने का। हाँ आदमी सोच विचार करता है हाँ। तो उस हिसाब से अपना वोट तो देता है। बिरादरी आपस में भी चर्चा करती है या जिसका जैसा मानो, कुछ ऐसा पंचायत बैठती है कुछ? हमारा तो ऐसा कोई पंचायत नहीं है। किसी पार्टी का नेता है आपके गांव में? जी नहीं, किसी पार्टी का नेता नहीं है। अच्छा हमारे गाँव में अच्छा, कई जगह हम गए थे तो हमने निषादों के बीच आरक्षण की मांग भी सुनाई थी, ऐसा कुछ मुद्दा है? हाँ, आरक्षण के मुद्दे पे तो पिछली बार बात तो यही है, हमारा तो ये, लेकिन पिछले दिनों में ही था ऐसा। संजय निषाद जो थे वो बहुत वोट पाए थे, इसी बात नहीं थी। हाँ और उसने आरक्षण के लिए कहा है निषादों से, हाँ। लेकिन अब तक दिवा नहीं पाया। आपको लगता है भविष्य में सफल हो पाएगा? अब हो सकत है भाई, ओके किस्मत हो तक कही सकत है। कब तो जान नहीं सकत। पाए तो है बा, हाँ पाए करावेगी तो पाए। अच्छा, कई लोग जैसे हम देख रहे थे वो एक बिहार तो हाँ संजीव रैली बहुत पहले थे। अच्छा, जैसे एक बिहार के नेता मुकेश सहनी, उनका नाम सुना है? हाँ सुना। तो वो यहाँ आ रहे थे फूलन देवी वगैरह का मूर्ति लेके, तो फूलन देवी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अब वही भैया पुराने ना आए। हाँ हाँ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं आपको? नाम खाली सुना है बा। तो कई लोग तो ऐसे बताते हैं नहीं नहीं वो हमारे समाज की नायिका थी, आपको कैसे लगा? हमको उतनी नॉलेज नहीं है सर अभी। जब वो रही होगी, लेकिन हमको उतनी जानकारी नहीं है सर। नहीं, आपको जानकारी उमेश कैसे मिलती है दुनिया में क्या हो रहा है? मोबाइल पे, व्हाट्सएप? मोबाइल हर एक इंसान के पास आजकल है, हाँ उस पे जो है तरह तरह के जो है व्हाट्सएप पे भी न्यूज आता रहता है, उसके बाद जो है यूट्यूब हर कोई चला रहा है, न्यूज तो मिलता ही रहता है। मैं देख सकता हूँ तुम्हारा मोबाइल किस किस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप है? मोबाइल मेरा सर खराब हो गया है, बनने के लिए दिया है जो है। क्या दुकान में क्या ज्यादा बिकता है भैया? अभी सर नई दुकान है, टाइम पास ही लगा। पहले क्या करते थे? पहले मैं शटरिंग का काम करता था। शटरिंग का काम जी। बंद कर दिया? अभी लॉकडाउन में घर चलाया, उसके बाद गए नहीं तो नहीं। कहाँ पे करते थे काम? पूना में शटरिंग का काम करते थे। जी। तो गए क्यों नहीं वापस? जाने के लिए सर टिकट निकाला था, लेकिन नहीं जाने का मन किया, नहीं गया। फिर यहाँ घर पे ही पूर्ति हो जा रही है? नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्या करें, टाइम तो काटना ही चाहे, इधर काटे चाहे बाहर काटना पड़ेगा सर। शादी वगैरह हो गया भैया आपका? जी जी, 2 बच्चियाँ हैं। 2 बच्चियाँ हैं, उनको अभी कितनी बड़ी बड़ी है? एक 7 साल की है, एक 1.5 साल की है। अच्छा, तो स्कूल भेज रहे हैं उनको? 7 साल बड़ी वाली जाती है जो है। हाँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अब ना आदमी खूब समझदार हो गया तो 2 ही बच्चे करता है, पर कई लोगों को लगता है नहीं एक लड़का होता है जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है? अरे वो भी हमको भी लगता है, क्या? एक लड़का हो जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जी, और मान लो नहीं हुआ लड़का तो फिर तो लड़की बढ़ता जाएगा। बेकार है। वो तो सर जो है ऊपर वाले की। क्यों लड़का क्यों जरूरी है उमेश? सर जो है बंद चलाने के लिए जो है, अपना बंद चलाने के लिए जो है लड़का जो है होना जरूरी रहता है। और लड़की को भी अगर अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे जी जी, तो वो भी नाम रोशन करेगी। वो तो करेगी। कहेंगे उमेश की बिटिया ने ये कर दिया वो कर दिया। बात सही है सर आपकी, लेकिन जो है समय के अनुसार आदमी जो है दुनिया भर का ताना मारता है। ताना मारता है? जी, जी। क्या बोलता है? कि इसको निर्वसिया है,
निर्वंशिया है। हाँ, तो इससे जो है किसी की बात सुनने समझने का तो है ही है। सरकारी नियम भी निकला है अपना क्या? कि 2 बच्चे से तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा न्यूज में आया था एक बार। तुम्हारा क्या सोचना है, ऐसा नियम बनना चाहिए? जी अभी तो नियम तो जो बना है वो तो ठीक ही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है अगर 2 ही बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए भाई घर में 4 आदमी हैं, सबको लड़की ही हो गई एक तरफ से, वंश में जो है अपने एक भी खानदान चलाने वाला लड़का भी होना चाहिए ना सर। बात है। पर उस चक्कर में फिर कई लोग ज्यादा बच्चे कर लेते, मान लो तब भी नहीं हुआ लड़का, तब खर्चा तो बढ़ जाएगा उमेश। धीरे धीरे सर खर्चा बढ़ता ही जाएगा ना। 1 हुआ 2, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो खर्चा तो बढ़ता ही जाएगा सर। तो जैसे तुम यही सोच लो कि नहीं हमारी लड़की ठीक है, हम इनको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अब और चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं बस चलाना पड़ेगा। मान तो चलाना ही पड़ेगा, चाहे लड़की की वजह से चलाइए आप, चाहे लड़के की वजह से चलाइए, तो चलता ही रहेगा ना सर, रुकने वाला थोड़ी है वो। इंदिरा गांधी का नाम सुना तुम? जी सुना है। कौन थी? हमारे देश की प्रधानमंत्री थे एक बार सर। प्रधानमंत्री थी। और पंडित नेहरू की लड़की थी। नेहरू जी का नाम सुना है? जी सुना है, जो किताब पढ़ा भी है उनको। किताब पढ़ा। तो नेहरू की तो एक ही लड़की थी, तो उन्होंने तो ऐसे लोभ नहीं किया, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। और महात्मा गांधी के लड़कों के नाम पता है तुम्हें? जी नहीं। हाँ देखो, नेहरू की एक लड़की थी और उसका नाम पता है ना? और महात्मा गांधी के लड़के का नाम नहीं पता है। जी नहीं पता। तो वो तो अगर बच्चा अच्छा निकलेगा तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की जी है, नहीं। अब तो जमाना बदल रहा है उमेश, नहीं बदल रहा है? सब कुछ बदल रहा है, जमाना के साथ साथ, समय के साथ साथ सब कुछ बदलते ही जा रहा था। नियम कानून सारी सुविधाएं व्यवस्था सब कुछ बदलते ही जा रहा था। पहले की लेकिन अपेक्षा बेटे की चाह अभी भी है। सबके मन में रहती है सर, हमारे ही मन में नहीं है। हाँ नहीं, हम तो भैया कोई कह भी नहीं रहे कि आप ही, हम तो समझना चाह रहे जी हैं। जी अच्छा जरा ये बताओ, ये जो सलमान खान के सब फोटो चिपका, ये क्या है? सर ये इनामी पोस्टर है सर। क्या नाम है पोस्टर? क्या करना पड़ता है इसमें? सर इसमें जो है 1 रुपए की पर्ची में जो है इसका इनाम पर्ची रहता है। 1 रुपए की पर्ची हमने ली, जी अगर उस पर्ची में निकला 105 तो हमको रुपया मिलेगा 500 है। जी जी। पर लोग बोलते हैं कि जो पर्ची होती है वो कोई बनाता ही नहीं वो पर्ची। सर बिना बनाए थोड़ी मार्केट में आता है सर। अच्छा निकलती है, लाओ जा, तो 10 रुपए का 10 पर्ची मिलेगा। जी हाँ, हाँ पर्ची में जो नंबर मिलेगा सर इसमें, हाँ। जैसे आपको निकला 32 नहीं नंबर। है कि आप 10 रुपए की पर्ची में आपका इनाम भी निकल। नहीं चाचा, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे 416 पर्चियां हैं टोटल, जी जी 1 रुपए की एक पर्ची है, मान लो हमने 416 पर्ची ले ली, तो उसमें एक ना एक तो होगी 500 रुपए की, तो हम तो फायदे में ही रहे। हाँ फायदे में तो रहेंगे आप, तो फिर लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं रहती सर इसकी। है कि नहीं है, कहो एक भी पर्ची ना निकले इनमें से। नहीं निकलेगी तो निकलेगी, लेकिन 500 की ना निकले। हाँ ये हो सकता है। जी जी। तो क्या तरीका है, जरा पर्ची दो, हम खरीदे, जरा 10 रुपए का पर्ची खरीदो भाई। दे। बड़ा पत्ता बड़ा इनाम, नकल से सावधान। ये कहाँ से लेके आते हो तुम? बाजार में मिलता सर। बाजार में मिलता है। तो इसमें तुमको कितना वो मिलता है? सर जितने हिसाब से उसमें इनकम रहेगा सर, उसी ये पर्ची 1 रुपए की पर्ची है सर। हाँ, और 150 कूपन होगा तो 50 रुपया मिल जाएगा। ये कूपन है जिसमें सलमान खान और दिशा पटानी, ये कौन है? ये हीरोइन है कोई? इतना जानकारी नहीं है कौन हीरोइन है, तो है तो सामने ही आपके। हाँ सलमान खान को जानते हो? जी जी इनको तो पहचान रहा हूँ। फिल्म देखते हो? जी हाँ। तो इसको कैसे खुरच के करें? जी हाँ। तो ये खुरच के किया, नंबर आया 52। बस 52 तो है ही नहीं। होगा कहाँ है? 52 2 रुपए। अरे वाह, देखो हम पहली बार, अब आपको 2 रुपए मिलेगा। जी हाँ। 1 रुपए का पर्ची निकाले 2 मिला और 2 मिलाए तो डबल हो गया। एक बार रगड़ ले। जी आपका पर्ची है, आप रगड़ सकते हैं ना सर। 82 नंबर है, 82 मिलाइए तो उसमें। 82 पे 2 रुपया होगा। 34 नंबर है, 34 नंबर। 2 रुपए हम भी पा गए सर। 34 नंबर भी है, 34 नंबर 34 नंबर नहीं है। 34 नहीं है। तो ये सब लड़का यही सामने खड़ा होकर करता है। जी हाँ। सब बर्बाद हो गया हमारा, देखो पैसा 2 रुपए 4 रुपए हो गए। 4 रुपए हो हुए, गया, 3 पर्ची है। 3 पर्ची लग गई। ये देखिए, ये खुर्चा हुआ है। इसको साइड कर दीजिए। 21 में 1 रुपया है। ये देखो 21 में यहाँ पे 1 रुपया। सवाल के
5 रुपये हो गया। हाँ 5 रुपया हो 4 रुपए खर्चे 5 रुपया हो गया। ये तो जीतते जा रहे हैं हम। एक और रिकॉर्ड जीतते हैं। काम नसीहत गरीब आदमी नहीं जीतता है। 36 नहीं हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? हम कहीं गरीब कहीं जीतता है, अमीर ही जीतता है। गरीब नहीं जीतता, अमीर ही जीतता है। 36 नहीं है, लीजिए 5 में 5 नंबर है, एक नंबर एक नंबर आया, एक नंबर इसमें नहीं है। है ना, एक हाँ, है तो। 1 रुपए। हाँ चलो लागत वसूल हो गई, 6 के 6 रुपए में 6 हो गया। 39 है? नहीं 39 भी नहीं। अब ये फायदे में है, आप नुकसान में। हाँ चाचा आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी क्या बैठिए आ जाइए। गरीबों की भाग इतनी तेज नहीं होती सर। लक्ष्मी के पास आती है, बुजुर्गों की कहावत है। लक्ष्मी पर बैठ जाओ चाचा। जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास लक्ष्मी आती है। 2 रुपए और आ गया। चलो सर जुआड़ी कहेंगे। भाई आओ चाचा बैठो, आप भी बैठो। अरे आप भी लोगों से बात करने बड़ा दूर से आए, दिल्ली से आए। बैठे ना, बैठ जाइए। हाँ क्या नाम क्या आपका? बैठिए आराम से बैठिए ऊपर। संग्राम निषाद जी। आपका नाम संग्राम निषाद, आपका चाचा? जगराम निषाद। जगराम निषाद, आपका? राम तेज निषाद। संग्राम निषाद, जगराम निषाद और राम तेज निषाद। कितना उम्र है चाचा आप लोगों का? भैया पढ़े लिखे तो है ही ना, हम लोग पहले ई कुल बनते रहे, जन्म कुंडली कहाँ को आते हैं। 50। आपका चाचा? 62 साल। आप पढ़ाई की है कुछ? हाँ हाई स्कूल तक। क्या काम करते हैं चाचा? कोई काम नहीं करते। खेती मजदूरी? हाँ बस यही खेती मजदूरी ही है। कितना है, कितना कट्ठा है जमीन? जमीन वमीन बहुत नहीं है, 2 बीघा है। कच्चे 2 बीघा। कच्चा 2 बीघा। हाँ बस वही, हम दोनों भाई हैं उतने। अच्छा भाई हैं दोनों? हाँ बड़ा कौन है? मैं। ये पिटाई करते थे आपकी छोटे में? पिटाई तो नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये 10वीं तक पढ़े, ये नहीं पढ़े, क्या चक्कर रहा? अरे चक्कर घर में कि पहले जनता रहे साहब की बहुत कमजोरी थी, और ये पढ़ते थे, छोटे से गोरू बछरू चरावे खाओ में लाग गए हरवाई में। ये पढ़ने जाते थे, आप हरवाई करने जाते थे? हाँ। हरवाई मतलब हार में, खेत में जानवर लेके। कोई बड़ा खर्चा नहीं, कोई सहरारू होता है तो बताना पड़ता है हरवाई का मतलब। बराबर हो गया। आप चाचा क्या करते हैं? खेती किसानी मजदूरी है ना? दुकान। अच्छा एक बात बताओ चाचा, जैसे अब आपका उम्र 62 साल हो गया है, तो पहले के जमाने में गुजर बसर ज्यादा आसान था या अब थोड़ा आसान हो गया है? और सम्मान भी, सामाजिक सम्मान भी? देखिए सर, जो है गुजर बसर तो हम गरीबों के लिए पहले ही अच्छा था। अच्छा कैसे? मजदूरी मेहनत करते थे, आराम से घर में खाते सो जाते थे, सारी झंझट और सब इतनी परेशानियां नहीं थी जो आज है। अब क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशानी मान लीजिए हमारे पास 2 बीघा खेत है, खाने भर को तो पूरा होगा नहीं। कच्चा 2 बीघा नहीं, 16 बीघा। खाने भर को तो पूरा होगा नहीं। मजदूरी मेहनत करना है, सोचना है। परिवार पहले से ज़्यादा बढ़ता गया है, तो पहले की परेशानी पहले से अब ज़्यादा हो ही गई है। और दूसरी बात ये है कि जो 2 बीघा है वो भी हम ढंग से पैदा करके अपने घर नहीं ला पा रहे हैं। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह है कि अभी लेकर के लठ खेत में जाना पड़ेगा, रात दिन तो रखा नहीं पाएंगे। सुबह देखें रखाते 12 बजे खाना खाने आए तो 1 बिस्सा चढ़ के ख़त्म कर दिए, चढ़ के चल दिए। ऐसी तमाम सारी समस्याएं हैं। महंगाई इतनी भयंकर है जिससे हम जूझ रहे हैं। 200 रुपये किलो का, 250 रुपये किलो का सरसों तेल कभी खाए नहीं थे खरीद कर। वही 2 बीघा सींचने के लिए, तेल खरीदने के लिए 2 बीघे में कम से कम 5 घंटा 6 घंटा लगेगा। 500-600 रुपया वो हो गया। खाद आती थी 50 किलो तो 250 रुपये में लेते थे। 45 किलो की खाद आज 300 रुपये में ले रहे हैं। उस पर लगभग लगा के दे रहे, सल्फर है, ये है, वो है, 400 के पार दे रहे हैं। तो हम पहले से तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। आप कह रहे हो कि महंगाई बढ़ गया है? हाँ दिक्कत हुआ है। अच्छा जैसे ये सरकार कहती है कि हम 15 किलो अनाज दिया, ये किया। देखिए सर, 15 किलो अनाज कहने पर तो शरीर में उलझन हो जाती है। अच्छा हाँ कैसे?
15 करोड़ ये मुफ्त की बात कर रहे हैं कि ये जो हमेशा देते 15 नहीं 5 देते हैं। हमेशा तो 5 देते हैं, अभी 15 दे रहे हैं ना कोविड के टाइम से। 10 दे रहे हैं। 10 दे रहे हैं। हाँ अच्छा 5 2 बार। 5 आपका छोटा परिवार है क्या? तो परिवार 8 परिवार है। राशन कार्ड में किसका किसका नाम पड़ा है? राशन कार्ड में किसका किसका नाम? 5 का है। 5 का है, उसके हिसाब से। हाँ आप बताइए क्या कह रहे थे आप राशन में? राशन में ये है कि 5 किलो राशन दे करके एवरेज मान लीजिए 10 किलो राशन दे करके हमारी खर्चा तो पूरी होगी है। और 5 किलो राशन आज इसी साल में देना था कि जब से सरकार बनी तब से देना था। इसका मतलब है कि केवल हमको बेवकूफ़ बना करके वोट लेने के लिए ये दिया जा रहा है। क्या 500 रुपये और पहले नहीं दे सकते थे? 400 रुपये का सिलेंडर हम 1000 में खरीद रहे हैं, कहते हैं हमने फ्री में दिया है। सब्सिडी तब तक आती थी जब तक उनका पूरा वो रुपया कवर नहीं हो गया। अब सब्सिडी भी नहीं आ रही है। अगर आती भी किसी की है तो 58 रुपये आती। जब तो ये सब समस्याएं बहुत जटिल हैं किसानों के लिए। सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं निकाली जो न्यूनतम वर्ग के लिए किसानों के लिए ज़रा सा भी हितकारी हो। आप ही बता दीजिए कि कोई ये योजना उनकी हमारे हित में है। तो जैसे चाचा अभी चुनाव आ रहे हैं तो हमें अभी पीछे कुछ भाजपा के नेता मिले, बोले कि संजय निषाद बहुत बड़ी रैली कर गए हैं और निषाद समाज का वोट तो भाजपा को मिलेगा। देखिए सही है उनके दावे? उनके दावे तो सब सही हैं, झूठे तो हम सब हैं। दावे उनके सब सही हैं। 300 पार कर रहे हैं ये उनके दावे भी सही हैं। 400 कितनी सीटें हैं? 403 सीट। 403 है। 300 के पार है तो 350 भी हो सकता है, 380 भी हो सकता है। ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं, अनुमान उनका 300 के पार है तो 300 के पार तो 380 और 90 भी हो सकता है। तो अन्य जो लड़ रहे हैं उनके पास को है ही नहीं, सब उन्हीं का है उनके कहने के हिसाब से। करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। संजय निषाद आप लोगों के नेता हैं क्या? नहीं है जात में संजय नाथ हमारे यहाँ के है ही नहीं है। वो गोरखपुर के हैं। हमारे ऊपर कोई आफत आएगी, समस्या आएगी तो हमारी समस्या का निदान हमारा क्षेत्रीय नेता करेगा कि गोरखपुर से आके वो करेंगे। हैं जातीय नेता, मानता हूँ जात के नेता हैं, लेकिन आप हमारे पड़ोसी हैं तो आप हमारी मदद करेंगे ना कि वो करेंगे। ठीक बात कर रहे हैं। तो यहाँ इधर फैजाबाद अयोध्या में कोई नेता है आप लोगों के ना? हाँ, समाज का कोई नेता हो जो सुख दुख में साथ खड़ा रहता, वैसा है किसी पार्टी में? तो हमारे अभय सिंह जैसा नेता आज तक ना हुआ है ना होगा समाजवादी पार्टी में जो है। हाँ 5 साल विधायक रहे तो चाहे बनराजा हो, चाहे हरिजन हो, चाहे जो हो, जिसके घर कोई आफत खुशी जो भी कुछ हुआ उसके घर वो तुरंत पहुंच जाते हैं। उनको संदेश मिल गया तो, और कुछ नहीं तो 1500 जिसकी जैसी स्थिति है वैसा दे के जाते हैं। तो हमें पार्लियामेंट में जाना नहीं है, विधानसभा में जाना नहीं है। हमारे दरवाजे पर जो आ गया, अगर वो कुछ भी नहीं देता है हमारे दरवाजे पर आ गया तब भी हमको बड़ी सहानुभूति मिलती है। और खब्बू तिवारी जी को तो हमने देखे नहीं। और वो जो अरे कहाँ चले चाचा? आइए। हाँ, और वो जो बसपा से लड़ रहे हैं राम सागर वर्मा जी। हाँ। राम सागर जी वर्मा पहली बार राजनीति में आए हैं। हाँ। अब उनका पहली बार चेहरा देखा जा रहा है अभी इलेक्शन में। अब इससे पहले उनका क्या करियर है उसके बारे में क्या नहीं पता। अच्छा चाचा ये बताइए, जैसे आप लोग जब गांव में कितना पोलिंग है अपने गांव का? नाम क्या है इस गांव का? न्यू कबीरपुर। न्यू कबीरपुर। 2 पोलिंग बूथ हैं। 2 पोलिंग बूथ। कितना पोलिंग होगा टोटल 700-800 के करीब होगा। 700-800 के करीब। तो कुछ ऐसे बैठ के आपस में चर्चा होता है कि इस बार किस पार्टी को सपोर्ट करना है, या सब अपने अपने मन से तय करते हैं? देखिए, सपोर्ट करने के लिए सब अपने मन से तय करते हैं। ये वोट जो है सबका गुप्त मत है। कोई ऐसा नहीं कन्वर्सिंग तो की ही जाती है। हाँ। कि आप हमको दीजिए, उनको दीजिए, उनको हर पार्टी करती है कन्वर्सिंग। लेकिन वोटर स्वयं अपनी इच्छा से वोट देता है, उसको कहाँ देना है। कई लोग चाचा हमसे दिल्ली ये भी पूछ रहे हैं कि सब आदमी लोगों से तो जाके देखो ऐसा है, मर्जात के चक्कर में आदमी लोगों से तो जाके हम जैसे रात में भी आके बतिया ले रहे हैं, है ना। औरतों से तो कोई पूछ नहीं पाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो वो घर के पुरुषों से पूछ के वोट डालती है कि अपने मन से डालती है? अब वो जमाना बदल गया, पुरुषों से पूछ कर। हाँ,
नारी भी जागरूक हो गई है। अगर शराबी मर्द है तो उससे वो पूछेगी, ये तो एक शीशी लेकर के पी लिया होगा, जो पिया होगा उसी को देगा, लेकिन उसको ये सोचना है कि वोट मुझे वास्तविक कहाँ देना है। औरत भी जागरूक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे सरकार आपसे पूछे कि क्या आपके गांव के लिए हम एक काम करवा दें जिससे आप लोगों की जिंदगी कुछ बेहतर हो, क्या मांगेंगे सरकार से, बताइए चाचा। अभी मांग लीजिए, फिर सरकार कहती है कि बताते नहीं हैं, बताइए क्या चाहिए, आएंगे आपके पास, आएंगे। गाँव में आगे हमारे तो घरों में घर नहीं, किसी और को घर मिला है आपके गांव में? अरे मिला इतनी सब योजनाएं आई हैं, मिला तो है ही है। मिला है। आपको उम्मीद है कि कभी मिलेगा आपको या नहीं है उम्मीद? कौन उम्मीद बना है, और जब मिलता है ना तो कौन तो प्रधान से पूछा कि क्यों नहीं मिला? प्रधान कौन है? प्रधान जो है वो है 5 साल में कोई कॉलोनी नहीं आई तो प्रधान ही कहाँ से देगा। क्या नाम है प्रधान का? राधा मौर्य। राधा मौर्य। राधा मौर्य। ये पोलिंग लगी हुई है क्या किसी और गांव में? कौन सी पोलिंग? मतलब ये पंचायत कौन सी है ये? पंचायत न्यू कबीरपुर है। न्यू कबीरपुर। राधा मौर्य वहाँ से प्रधान। इसका थोड़ा सा फर्क रहता है कि प्रधान किसकी तरफ कह रहा है वोट डालने में, कुछ असर रहता है प्रधान का? नहीं। देखिए, प्रधान का अपनी प्रधानी तक असर रहता है, वोट पे किसी का। प्रधान का स्वयं भी असर नहीं रहता कि मुझे वोट डालिए, तो दूसरे का वोट कैसे ले लेगा। तो एक आखिरी सवाल और बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि अभय सिंह सिद्धू के खड़े पे कब्बू तिवारी नहीं आया, कब्बू तिवारी जेल में है, तो निकल ये बताइए इससे कोई वोटर का मन बदलता है कि सब ऐसे हल्ला मचाते घूमते हैं? हल्ला मचाती घूमती है। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी रैली निकाल लो, उसका कोई असर होता नहीं। नहीं किस चीज़ वो सर अब समझदार हो गया है, हम बहुत बेवकूफ़ बनाए गए हैं। हाँ। अब वो जिससे अपना हित समझता है उसी को देगा। पहले किस हिसाब से रहता था? पहले का पहले कन्वर्सिंग करके, जब जानकारी नहीं थी तो लोगों को बरगला करके डलवा लेते थे। पैसे रुपए देते थे? नहीं, पैसा रुपया नहीं। जैसे आप हम थोड़ा मान लीजिए कि थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़े समझा रहे हैं, ये अनपढ़ है, तो इनको कहें कि यहाँ देना अच्छा है, वहाँ देना अच्छा है, तो चाहे हम गलती का सपोर्टर करते रहे होंगे तो ये मान लेते थे। अब वो बात नहीं है। एक आखिरी चीज बताइए, अभी मैं उमेश से बात कर रहा था जिसकी दुकान है, तो उमेश की 2 बिटियां हैं, एक 7 साल की, एक 1.5 साल की। तो उमेश कह रहा है कि नहीं, एक लड़का तो करना पड़ेगा, नहीं लोग कहेंगे निर्वंशिया है। हाँ। अभी चाचा आपने कहा कि सब इतना जनसंख्या बढ़ गया कि खेत पे वजन बढ़ गया, कमाई के साधन कम, तो थोड़ा इस चीज पे कैसे काम होगा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ठीक है? देखिए सर, सोच ये होती है कि हमारी पीढ़ी चलती है। अच्छा। अब लड़कियां अपने घर चली जाएंगी शादीशुदा होकर के, हाँ। तो ये हमारी पीढ़ी से नहीं गिनी जाती, ये बुजुर्गों को, हम लोगों की सबकी सोच होती है। हाँ, कि हमारी संपत्ति जो है हमारे बेटे पतो, हमारा वंश चलता रहे। अच्छा। ये आप भी सोचते होंगे, हम ही नहीं सोच रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हो कि सब लोग ये सोचते हैं कि लड़का सब लोग लड़का हो। उस चक्कर में तो फिर सब लोग ऐसे खूब अतिरिक्त बच्चे करे ले रहे हैं। तो सर ये बात जो आप कह रहे हम हैं, इसलिए पूछ रहे हैं चाचा क्योंकि कई लोग ये बात करते हैं कि क्या जनसंख्या यहाँ पर का कानून बनना चाहिए। मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं कुत्ते को नहीं मारो यार, बेईमान आदमी क्यों परेशान कर रहे हो? मैं क्यों कहने जा रहा हूँ। हाँ चाचा। इंदिरा गांधी थी, हाँ फैमिली प्लानिंग की योजना चलाई। हाँ, ध्यान, आप कितने साल के थे? आपको ध्यान है? खूब ध्यान आप है। 20-30 साल के होंगे तब। हाँ। तो क्या उसका असर हुआ? तब ये जो लोग बगावत कर रहे हैं, ये बगावत ना किए होते तो देश की जनसंख्या इतनी बड़ी होती। हाँ। लेकिन जो अच्छे काम पर कदम रखा गया है उसी का विरोध हुआ है, जो गलत कर रहा है उसका कोई विरोध नहीं है। आप हमारी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? नहीं, मैं आपकी बात समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस एक चीज और बताइए, आप ये छोटे वाले बोलते नहीं है बिल्कुल। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। आप लोगों को सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है प्रदेश और देश के स्तर पे? सबसे बढ़िया नेता अब इसको बताएं, बढ़िया नेता तो कोई रही नहीं है। सब खत्म हो गए। हाँ, सब अपने परिवारवाद में अपने आप को जनता को ठक के दूसरे रसोई बना देंगे, चाहे कोई भी। अब अटल बिहारी जैसे, इंदिरा गांधी जैसे,
गांधी जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता नहीं हुआ है, ना होगा। ये सब बढ़िया नेता थे आपके हिसाब से हैं? हाँ, उन्हीं की बनाई सृष्टि है। जो आज कह रहे हैं फिल्म बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसकी देन? कमा के वही रखते थे। आज़ादी के बाद से देश कितना गरीब था, हाँ। आज कितना अमीर हुआ है। पहले विधायक 5-5 साल गुजार देते थे, विधायक 5-5 साल तक गुजार देते थे, टूटी साइकिल से चलते थे। हाँ, कई ऐसे बड़े ईमानदार विधायक रहे हैं पहले। हमारे यहाँ के सुंदर सिंह ही थे, हाँ। कांग्रेस के विधायक। तो ये तमाम सारी बातें आपने इतना समय दिया, हमको बहुत चीजें आज सीखने को मिली है चाचा। हमसे क्या सर सीखने को मैं मिली बता रहा हूँ। शिक्षित व्यक्ति से, नहीं, लेकिन मैं रह आपको गया है बताता कि हूँ। समस्याएं जो हैं, चाचा मैं आपको बता देता हूँ, अरे शॉल देना था। देखिए आप काले रंग का शॉल होगा। शिक्षित अशिक्षित तो ऐसा है कि आपके पिताजी मजदूर रहे होंगे, आपको हाँ पढ़ने के बिल्कुल मौके मजदूर नहीं मिले, हैं। हम भी मजदूर हैं। मौके नहीं मिले, वरना आप भी पढ़ते हैं ना, हाई स्कूल तक पढ़े, वो हार गए, है ना। तो लेकिन वोट तो चाचा सबका बराबर है। बराबर। हमारा भी, चाहे हम कुछ पढ़ाई किए हों, आप नहीं किए हों, 10वीं किए तो हों, आपका भी मताधिकार, वोट। अपने मत का अधिकार सबको करना है। तो हमारा चाचा मकसद ये रहता है कि हम गांव-गांव, शहर-शहर जाएं, है ना, अलग-अलग समाज वर्ग के बीच जाएं, है ना। क्योंकि होता क्या है, जैसे कई बिरादरियां ना जो पैसे से मजबूत होती हैं, तो वो हल्ला खूब मचाती हैं, और हमने उसको बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमें ये लगा कि जब हम समाज के सब वर्गों के बीच जाएंगे, है ना, ऐसे पालथी मार के उनसे आराम से बात करेंगे, उनके सुख दुख क्या है, उनकी चिंताएं क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि देश क्या सोच रहा है। देश में तो आप और हम पता तो दोनों- चलेगा सर, लेकिन आपने बात किया हाँ चाचा, हमसे और आप रिकॉर्ड किए, जी चाचा, कल इसको पेपर में निकालेंगे, अब पूरा वीडियो जाएगा, पूरा YouTube पे। वीडियो जाएगा ना। हाँ। लेकिन ये जानिए कि हमारे साथ क्या होगा, आपने सोचा है? क्या होगा? आपको डर है किसी बात का? तमाम कहेंगे कि वो देखो साला केवट की जात नेतागिरी किया है, ये किया, वो किया, हमारी बुराई किया, उनकी भलाई किया, उनको किया। इसीलिए कोई बोलने के लिए राजी नहीं होता है। सच्चाई, डर का माहौल है। होता है। हाँ, सामने की कोई घटना घट जाए, कोई बताने के लिए राजी होगा? क्यों गरीब बताएगा? बताएगा तो तमाचा मार खाएगा, कैसे बताएगा? तो ये कैसे ठीक होगा? कुछ जब लोग शिक्षित होंगे, बात करेंगे, जब लोग शिक्षित संगठित होंगे, संगठित होंगे, वो अपने हक के और अधिकार के बारे में समझने लगेंगे कि वाचा मेरा हक जैसे और आप ये अधिकार। वीडियो बना रहे हो तो बहुत सारे लोग देखेंगे इसको, तो उनमें भी तो हिम्मत आएगी कि जैसे चाचा इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने खुल के बात कही अपनी, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहा, जो उनकी समझ है। तो जब तक सब समाज के लोग खुल के बात नहीं करेंगे, अपनी दुख तकलीफें नहीं बताएंगे, तब तक कैसे बदलेंगी चीजें? बताओ आप। बदलने के लिए तो सर यही है कि जैसे हमारी शिक्षा समाप्त होती जा रही, बहुत उम्मीद थी कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आज शिक्षा समाप्त होगी। आप विश्वास कर रहे हैं इस बात का कि शिक्षा पर कितना बड़ा कुठाराघात हुआ है। 2 साल हो गए, बच्चे जिनको काथा गा आता था वो भूल गए, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उनको कहीं अच्छे स्तर का ट्यूशन या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो हम तो नीचे जा ही रहे हैं, अब ऊपर क्या सोचें कि हम कब विकास करते हैं। इधर आओ नौजवान, हो आ गया सब भैया। क्या नाम है आपका? जग्गू। क्या करते हो भैया? यही मजदूरी करते हैं। मजदूरी, मनरेगा वाली। मनरेगा नहीं, कितना पैसा मिल जाता है? 300 300 गाँव में ही करते हो मजदूरी? गाँव में हैं? गाँव में बाहर भी गए मजदूरी करने? बाहर भी गए थे, हाँ। मुंबई में। क्या करते थे वहाँ? वहाँ पेंटिंग काम करते थे। पेंटिंग। तो अभी लॉकडाउन में लौटाए क्या? नहीं, तो मजबूरी आ गई ना, पिताजी थे वो भी खत्म हो गए, भाई थे वो भी खत्म हो अरे। गए, इसीलिए घर अकेले हो लौटना गए। पड़ा। क्या लग रहा है अभी चुनाव में माहौल? चुनाव में क्या होता है अभी किस पार्टी का जोर लग रहा है? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। तो कैसे तय करते हो वोट अपना? जो सब बड़े बुजुर्ग बता देते हैं डालाते हो या अपने मन से? अभी तो हम पहली बार है। हाँ, वोट बना है तुम्हारा? हाँ बना है। वोट डालने को जाओगे ना? हाँ डालने जाए। हाँ, वोट जरूर डालना। हम लोग यहाँ से चलते हैं, एक पत्रकार के तौर पे ट्रैक्टर निकल जाए। गन्ना का रेट कैसा मिल रहा है? ठीक है गन्ने का रेट? हाँ, 5 साल में 5 रुपये बढ़ा है। हर साल
साल के हिसाब से नहीं 5 रुपए 5 साल में बढ़ा है। 120 से 225 हो गया है, 325 हो गया, 5 रुपए बढ़ा। अच्छा। और फिर गन्ने का हमारे पास उतना खेते नहीं, हम लोगों के पास ही गन्ना बोली जाता है, उसका कितना भी महंगा हो जाए, कितना भी हो जाए तो वो छोटे किसान के लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम लोग जब चुनाव में निकलते हैं तो एक पारंपरिक शैली होती है जिसमें आप किसी व्यस्त चौक चौराहे पर जाएं, वहाँ मजबूबाज आपको खूब सारे मिल जाते हैं। हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं। कई लोग आते हैं जो बड़ी चटपटी चटकारीदार बातें करते हैं, अरे यार क्या मजाक की बात कह गया, महफिल लूट गया। पर मुझे लगता है कि जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये कई परतों में बटा हुआ है। इसमें वोटर की अभिलाषाएं भी हैं, वोटर का उल्लास भी है, वोटर की उम्मीद भी है, वोटर की निराशा भी है, वोटर की खींच भी है। और उसको समझने और टटोलने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पूरे भरोसे के साथ उनसे बात की जाए, उनके सुख दुख को समझा जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव में कौन जीत गया कौन हार गया भर नहीं है। इस देश के करोड़ों करोड़ लोग कुछ सैकड़ा लोगों को चुनते हैं, अपनी किस्मत की कुंजी उन्हें सौंपते हैं, देश उन्हें सौंपते हैं इस भरोसे के साथ कि वो उनके अरमानों का, उनकी जायज़ उम्मीदों का ख्याल रखेंगे। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो ज़रूर बताएं। और सौरभ द्विवेदी इस बात का ख्याल रखें कि शाम धुंधलके के बाद कई बार थोड़ी बहुत ठंड भी शुरू हो जाती है। स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है ना चाचा? जी। चलिए देखते रहिए ललन टॉप।